नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से ना उपहार लेता है और ना ही कोई रिश्वत लेता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें सीजेआई। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलवाई शपथ। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने गवाही के सेवानिवृत्त होने पर संभाली कमान। वरिष्ठता के आधार पर चुने गए नए सीजेआई। छोटे गांव से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का उनका सफर सुहावना और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ है सूर्यकांत। तो आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ उन्होंने ग्रहण कर चुके हैं। उनका कार्यकाल जो है लगभग 14-15 महीनों का होगा और वे सीजेआई भूषण आर गवई की जगह लेंगे, जो 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी नियुक्ति 30 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने की थी और अब 24 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से सीजेआई के पद की शपथ दिलवाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस नियुक्ति में एक खास बात यह है कि चारों ओर जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग का रंग भी दिखाई दे रहा है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और माननीय सुप्रीम कोर्ट जज उपस्थित रहे, जो भारत की न्यायपालिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत का अब बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समय जो है वे शुरू हो रहा है। उनकी माननीय कोर्ट में जो है पहले भी महत्वपूर्ण और संवैधानिक मामलों में भूमिका रही है। उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर फैसला देने वाली संविधान बेंच का जो है वे हिस्सा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की संवैधानिका और सीमाओं जैसे जटिल मामलों पर काम किया है। इसके अलावा वे एक ऐसी बैच के सदस्य रहे जिन्होंने देश में सूचना गोपनीयता, जासूसी जैसे मामलों पर संवैधानिक बॉर्डर निर्धारित किए हैं। जैसे पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के नाम पर भी राज्य की पहुंच की सीमाएं होनी चाहिए। उनका जन्म जो है 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के छोटे गांव पेटवार में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई सरकारी कॉलेज और फिर लॉ की शिक्षा पूरी की। विशेष रूप से उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लॉ में मास्टर्स किया और वहां पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया, जो उनकी अकादमिक क्षमता का प्रमाण है। उनके करियर की शुरुआत उन्होंने हिसार जिला अदालत में की और बाद में पंजाब और हरियाणा माननीय हाई कोर्ट में वकालत की। उन्होंने वकालत के साथ साथ अपनी संवैधानिक समझ भी गहरी की और 2004 में पंजाब और हरियाणा माननीय हाई कोर्ट के जज बने। उच्च न्यायालय में उनकी न्यायिक भूमिका के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया और फिर 2019 में उन्हें माननीय सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक लंबे समय तक न्यायिक सेवा दी और कई संवैधानिक मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए, जिनमें सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकार, चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक शक्ति की सीमाएं शामिल है। उनकी न्यायिक शैली जो है न्यायप्रियता, संवैधानिक गंभीरता और संवैधानिक मूल्य के प्रति उनकी वफादारी से पहचानी जाती है। जस्टिस गवई जो 52वें सीजेआई के रूप में पद पर थे, 65 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय परंपरा और न्यायपालिका की प्रथा के अनुसार वर्तमान सीजेआई ने अपनी जगह सबसे वरिष्ठ माननीय सुप्रीम कोर्ट जज यानी जस्टिस सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशासित किया है। इस प्रस्ताव को जो है केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति की गई।
जिससे ये एक पारदर्शी और पारंपरिक प्रक्रिया का पालन है। उनकी नई भूमिका में कई चुनौतियां और अवसर दोनों सामने आए, जैसा कि वे देश की न्यायपालिका की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी प्राथमिकताओं में लंबित मुकदमों का निपटारा, अदालतों की गति में सुधार, न्याय पहुंच के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रियाओं का लोकतांत्रिकरण शामिल हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका अनुभव, संवैधानिक मामलों में गहरी समझ और न्यायालय के अंदर और बाहर उनकी प्रतिष्ठा उन्हें इस चुनौतीपूर्ण दौर में सक्षम बनाती है। साथ ही उनकी पद ग्रहण से भारत की न्यायपालिका को एक नया चेहरा भी मिलता है, एक ऐसा न्यायाधीश जो छोटे किसान गांव से आया है लेकिन संवैधानिक मामलों की जटिल गहराइयों में काम कर चुका है। उनकी पहचान सिर्फ एक न्यायाधीश की नहीं है बल्कि एक ऐसा संवैधानिक संरक्षक भी है जो लोकतंत्र, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर विश्वास करता है। उनकी लंबी सेवा, वरिष्ठता और लोकतांत्रिक मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता न्यायपालिका में स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगी। इस नियुक्ति को लेकर जो है न्यायिक विशेषज्ञों में उम्मीदें भी है। कुछ की आशा है कि जो जस्टिस सूर्यकांत न्यायपालिका में सुधार लाने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग बढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण संवैधानिक बेंचों का गठन करेंगे और न्याय की पहुंच को और व्यापक बनाएंगे। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि वे अगले 14-15 महीनों में अदालतों में जो है व्यापक देरी और न्यायिक बैकलॉग को कम करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं, जिससे जनता को न्याय जल्दी मिल सके। इसके अलावा उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वे मान्यताएं जो उन्होंने संवैधानिक मामलों में स्थापित की है, भारत की न्यायपालिका को विश्व स्तर पर एक सकारात्मक छवि देने में मदद कर सकती है। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के न्यायाधीशों की उपस्थिति न सिर्फ भारत की न्यायिक स्वतंत्रता को दर्शाती है बल्कि न्यायपालिका के बढ़ते वैश्विक संवाद को भी रेखांकित करती है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत का जो है सीजेआई के रूप में कार्यकाल न सिर्फ एक औपचारिक परिवर्तन है बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था नई दिशा में कदम रख रही है। उनकी संवैधानिक दृष्टि, अनुभव और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ये संकेत देती है कि आने वाले महीनों में न्यायपालिका में स्थिरता, सुधार और लोकतांत्रिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।